तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे HTML कोड सीरीज चल रही है। एडवांस टैग सीरीज के अंतर्गत आज है डे 45 और जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं कोड टैग के बारे में। कोड टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज करता है HTML के अंदर, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग चुके हैं यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए मैं बताता हूँ कि कोड टैग क्या होता है। तो आपको कोई सा भी एक एडिटर खोल लेना है। मैंने यहाँ पे SPC के कोड एडिटर खोल लिया है। कोई से भी एडिटर में आपको HTML लिखनी है, HTML सेम वर्क करेगी। मैंने आपको बहुत बार बताया कि HTML आपके ब्राउज़र पे डिपेंड करती है, ये कंपाइलर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो आपकी कंपाइलर पे डिपेंड करती है, आपकी मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये यहाँ पे HTML का एक इनिशियल कोड खुला हुआ है जिसको हम लोग बॉयलर प्लेट बोलते हैं, और जो बेसिक कोड हम लोग करते हैं वो यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर करते हैं। ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आज जो हमारा टैग है उसको हम लोग बोलते हैं कोड टैग, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोड का मतलब क्या होता है, कोडिंग से रिलेटेड कोई टैग होगा, ठीक है। तो ये जो टैग है जनाब ये मेरे जैसे लोगों के लिए यूज़ है, पर आप जैसे लोगों के लिए यूज़ में नहीं है, ठीक है। आप कहोगे भाई ये क्या कह रहे हो, तो आपकी बात समझ में नहीं आई। तो जो प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, मान लीजिए जो टीचर है जो प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, अगर उनको कोई वेबसाइट बनानी है, जैसे कि मैं प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं कोडिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने चैनल के लिए डूम कोडिंग के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं वहाँ पे अगर कोई भी आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा तो उसका कोड भी दूंगा। जैसे कि मैंने HTML पढ़ा है तो ये सारा कोड आपको अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा कि आप उसको कॉपी करके यूज़ कर सको, ठीक है। तो जब हम लोगों को कोई भी प्रोग्राम अपनी वेबसाइट के अंदर डालना होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग को कोड टैग ओपन करना होता है, देन यहाँ पे बीच में सारा हमको कोड रखेंगे, फिर उसको क्लोज करना होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं ये अभी हम लोग लास्ट में समझेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रोग्राम दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट का। ये आपका जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम है जिसको हेलो वर्ल्ड बोलते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है। इसको अगर आप जावास्क्रिप्ट में डालते हो तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो होता है, ठीक है, console.log करके। अगर थोड़ा सा भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होगी तो आप जानते हो कि सबसे पहले जो प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड ही होता है। तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कोड दे रखा है, हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं सारा। और आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो प्रोग्राम है जनाब ये देखिए एक अलग फॉन्ट में आ रहा है, ठीक है। जबकि ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये टेक्स्ट एक अलग फॉन्ट में है, इसका दूसरा कोई फॉन्ट है, ठीक है। पर जबकि ये जो कोडिंग लिखी गई है ये एक अलग फॉन्ट में है। इसको बोलते हैं जनाब मोनो स्पेस फॉन्ट, ठीक है। ये आपकी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब कहीं प्रोग्रामिंग लिखी जाती है तो ये मोनो स्पेस फॉन्ट में लिखी जाती है, ठीक है। तो मोनो स्पेस फॉन्ट के लिए हम लोग कोड टैग का यूज़ करते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये कोड टैग के अंदर लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे मोनो स्पेस में आ रहा है। और ये देखिए बाकी जो टेक्स्ट है ये आपका नॉर्मल इस फॉन्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब अगर इसी प्रोग्राम को मान लो हमको अपनी वेबसाइट के अंदर डालना है, तो वेबसाइट तो पूरी नहीं है पर यहाँ पे एक वेब पेज समझ लो, क्योंकि वेब पेज से ही मिल के वेबसाइट बनती है। काफ़ी सारे वेब पेज का कलेक्शन ही वेबसाइट कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेब पेज बना रहे हैं सेम उसी तरीके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ ओपन कर लेते हैं, और पैराग्राफ में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, दिस इज अ फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जो प्रोग्राम हम लोग ने वहाँ से कॉपी किया है हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम, उसको यहाँ पे हम लोग कोड टैग में अंदर लिखेंगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते हैं कि जो भी हम लोग की प्रोग्रामिंग होती है उसको हम लोगों को ब्राउज़र समझ जाए कि हाँ यार ये प्रोग्रामिंग लिखी गई इतने बीच में, तो उसको हम लोग यहाँ पर कोड टैग के बीच में लिखते हैं। तो वहाँ पर हम लोग ने कॉपी किया था, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो भी प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब भी अपने वेब पेज के अंदर लिखेंगे तो हम लोग कोड टैग के ही अंदर लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। आप मान लीजिए C का लिखते हो, C++ का लिखते हो, पाइथन के लिखते हो, कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहते हो वेब पेज के अंदर, तो आपको कोड टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा। इतना आपको समझना है। वैसे जनरली ये बहुत लोगों के यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि हर कोई अपनी वेबसाइट प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए नहीं बनाता है। पर अगर मैं कल का वेबसाइट बनाता हूँ अपने डूम कोडिंग चैनल के लिए, तो मुझे जितनी भी प्रोग्रामिंग मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कॉपी करने के लिए, वो सारा कोड टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक कि ब्राउज़र समझ जाता है कि ये जो लिखा गया है ये आपका कोडिंग है, जिसको अलग से दिखाना है, इसको रन नहीं करना है, अलग से दिखाना है। एक ब्राउज़र ये समझ जाता है। दूसरा ये जो फॉन्ट है, ये जो प्रोग्रामिंग का फॉन्ट होता है, मैंने आपको बताया मोनो स्पेस, वो अलग से दिखाई पड़ता है, ठीक है। इससे समझ में आता है ये आपकी प्रोग्रामिंग दी गई है, ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ फ़र्क पता चल रहा होगा कि ऊपर जो लिखा गया है ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट है जो कि नॉर्मल फॉन्ट में आ रहा है। जैसे सब आते हैं, ठीक है। पर जो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है ये आपका प्रोग्रामिंग है, ठीक है।
ये आपकी कोडिंग है जो कि एक अलग फॉन्ट में आ रही है। इस फॉन्ट को बोलते हैं मोनो स्पेस फॉन्ट। मैंने आपको बार बार इस चीज़ को रिपीट करा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए कि इस प्रकार के फॉन्ट को मोनो स्पेस फॉन्ट बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग इस तरीके, जब हम लोग अपने वेब पेज या वेबसाइट के अंदर कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो इस तरीके लिखते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि एज अगर टीचर आप कभी किसी को पढ़ाते हो वेबसाइट बनाकर, तो जो भी प्रोग्रामिंग वहाँ पे कॉपी करने के लिए दोगे वो यहाँ पे आपको इस तरीके लिखनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके देखिए कोई भी कॉपी यहाँ से कर सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोड टैग के अंदर उस प्रोग्राम को लिखा है। अगर मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज का लिखूंगा तो तब भी इसी के अंदर लिखूंगा, पाइथन का लिखूंगा तब भी इसी के अंदर लिखूंगा। तो जनाब मैंने बहुत ही डिटेल में इस टैग को समझा दिया है। पूरे यूट्यूब पे चेक कर लो, मैं गारंटी देता हूँ उतने डिटेल में एक भी वीडियो अगर मिल जाए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना आकर और कमेंट में लिख देना भाई आप गलत कह रहे हो। पूरे यूट्यूब पर चेक कर लो, कोड टैग के ऊपर इतने डिटेल में नहीं बताया गया। बताया तो गया है, ऐसे ही बताया गया है, पर इतना डिटेल में जानकारी विद एग्जाम्पल कोई नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जनाब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप एक लाइक करके बता सकते हो। वीडियो लंबी बनती है पर मैं आपको डिटेल में चीज़ों को समझाने के लिए, लंबी हो रही मुझे कोई परवाह नहीं, पर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और अगर इसी से रिलेटेड और टॉपिक्स की वीडियोस चाहते हो या फिर कोर्सेज चाहते हो अलग अलग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कोडिंग कोर्सेज के आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलेंगी और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।